नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और कार्यक्रम लेकर। आज का जो हमारा विषय है प्रिय दर्शकों, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, थोड़ा सा बारीकी में उतरना होगा आपको। ये विषय बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अभी मैं एक जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहा था कुछ दिन पूर्व, तो मेरे सामने आता है उस जातक के पास नाना प्रकार से धन था, पैसे थे, उसका लग्नेश भी मजबूत था, भाग्येश भी मजबूत था, हर प्रकार से वो कुंडली बली थी। अगर कोई एक नजर में देखेगा तो ये कह नहीं पाएगा कि इस जातक की ऐसी स्थिति हो पाएगी। क्यों हुआ प्रिय दर्शकों? वो दर दर की ठोकरें खाने पे क्यों मजबूर हो गया? समाज में उसका मान सम्मान अनादर क्यों होने लग गया? इसके पीछे क्या कारण रहा? वही विषय आज मैं आप सबके सामने लेके आया, क्योंकि आप मेरे दर्शक हैं और मेरे प्रिय दर्शकों को इस विषय के बारे में पता होना बेहद ही जरूरी था। तो आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली के अंदर शनि और शुक्र की महादशा व्यक्ति को कंगाल बना देती है। प्रिय दर्शकों, कब बना देती है, क्यों बना देती है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ये जो दशाएं हैं 90% लोगों की जन्म कुंडली के अंदर अवश्य आती है। शनि या शुक्र 10% ही लोग इस दुनिया में ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये महादशा नहीं आती हो, लेकिन 90% जो है इस दशाओं का जीवन काल में एक बार अवश्य उनके जीवन काल में ये दशा आएंगी। तो प्रिय दर्शकों, क्या कहता है ये सूत्र ज्योतिष का, क्या बताना चाहता है आपको? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये दशा कष्टकारी क्यों होती है। सबसे पूर्व में ही मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे प्रेमी दर्शक हैं, जो प्रिय दर्शक हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं, या जो जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है आज का। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो समझो कहीं ना कहीं आप जन्म कुंडली अध्ययन करते समय मात अवश्य खा जाएंगे। तो क्या कहता है प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिएगा इस विषय को। यह कहता है कि शुक्र की दशा आए जन्म कुंडली में तो शुक्र क्या करता है? शुक्र सुख का कारक है, भोग का कारक है। और शनि की दशा आती है तो शनि किसका कारक है? शनि दुख का कारक है, निराशा का कारक है। तो जब शनि दुख का कारक है जन्म कुंडली में और शुक्र सुख का कारण है, इसीलिए जब शनि में शुक्र का अंतर आता है और शुक्र में शनि का अंतर आता है तो यह बेहद ही कष्टप्रद हो जाता है। जिंदगी में आदमी को अनादर सहना पड़ता है, समाज में मान सम्मान की हानि सहनी पड़ती है, पैसों की किल्लत सहनी पड़ती है। और शास्त्रकार तो ये तक कहते हैं अगर राजा है तो वो रंक तक बन जाता है अगर ये दशा उसके जीवन काल में आ जाए। परंतु कब, ये समझना है आज हमें। ये कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर शनि शुक्र दोनों की बात कर रहा हूं प्रिय दर्शकों, ध्यान से समझना, यही चीजें आपको समझनी है। शनि या शुक्र जन्म कुंडली के अंदर उच्च के हो जाए, अथवा शनि या शुक्र जन्म कुंडली के अंदर दोनों स्वय राशि के हो जाए, अथवा दोनों के दोनों जन्म कुंडली के अंदर वर्गोत्मी हो जाए, अथवा दोनों के दोनों जन्म कुंडली के अंदर सेम समान अंश पर बैठ जाएं, तो ये जातक को अपनी दशा या उसमें प्रतंत्र अंतर दशा में कंगाल बना देता है। प्रिय दर्शकों, क्या कहा? दोनों उच्च के हो जाएं, या दोनों स्वय राशि के हो जाएं, या दोनों वर्गोत्मी। आपको पता है कैसे होता है प्रिय दर्शकों, काफी बार इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं। या दोनों समान अंश पे हो जाए तो कहते हैं शास्त्रकार ऐसे जातक को कंगाल बना देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, यही एक पॉइंट उठता है और जो हमें अब बारीकी से और समझना होगा इन चीजों को। मान लेते हैं शनि जन्म कुंडली के अंदर उच्च का बैठा हुआ है और शुक्र स्वय राशि का बैठा हुआ है, तो भी ये कंगाल बना देगा। प्रिय दर्शकों, समझते चलना, मतलब कष्ट देगा,
मान सम्मान में, समाज में हानि का सामना, कष्ट का सामना, हर प्रकार से दुख जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा। शुक्र में शनि का अंतर आएगा या शुक्र की महादशा में शनि का अंतर आ जाए या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर आ जाए। प्रिय दर्शकों, यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। दूसरी बात, अगर दोनों ही ग्रह स्वयं राशि के हैं तो भी कष्ट, या शनि उच्च का हो जाए, शुक्र स्वय राशि का हो जाए तो भी दिक्कत, या शुक्र उच्च का हो जाए, शनि स्वय राशि का हो जाए तो भी दिक्कत। प्रिय दर्शकों, कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब शास्त्रकारों ने कहा कि जो शनि है जन्म कुंडली के अंदर, या शुक्र है, वो लगन से त्रिक भावों में जाके बैठ जाए, मतलब कि त्रिक भाव में जाके बैठ जाए, तो ये जो है फल में कमी आ जाएगी, जो इसका दुष्प्रभाव है उसके अंदर कमी आ जाएगी। कैसे? या तो वो छठे भाव में बैठे हों, अष्टम भाव में बैठे हों, या 12वें घर के अंदर बैठे हों, तो प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन प्रिय दर्शकों, कब आ जाएगी इस चीज को समझिएगा। मान लेते हैं दोनों ही ग्रह 6, 8 या 12 भाव में बैठे हैं, दोनों एक साथ छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं, तो निश्चित ही उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। जब उस समय आपकी कुंडली में, महादशा में, जातक की कुंडली में शुक्र या शनि का अंतर आएगा, शनि में शुक्र का अंतर आएगा, तो कष्ट नहीं मिलेगा। जैसे जीवन चलता है रोजमर्रा की तरह, वैसे ही उसका चलता रहेगा वो महादशा, वैसे ही और महादशाओं की तरह निकल जाएगी। लेकिन सोचने का विषय यहां यह बनता है, मान लेते हैं कोई भी एक ग्रह त्रिक भाव में बैठा हुआ है, चाहे वो शुक्र बैठ जाए या वो शनि बैठ जाए, और कोई एक मजबूत अवस्था में जाके किसी और भाव में बैठ जाए। मान लेते हैं त्रिक भाव के अंदर ही स्वयं का शनि बैठा हुआ है 6, 8, 12 में, और शुक्र जाके किसी और भाव में बैठा हुआ है स्वयं की राशि में या उच्च होके, तो भी प्रिय दर्शकों ये कष्टप्रद हो जाएगी, तो भी ये आपको दिक्कत ही दिक्कत आपके जीवन काल में देना शुरू कर देगी। कब नहीं देगी? अगर दोनों 6, 8 या 12 में बैठे हुए हैं। इस चीज को समझ लीजिएगा प्रिय दर्शकों, अगर वो अलग जाके बैठ गए तो भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगला कहा, ज्योतिष शास्त्रों ने कहा कि अगर शुक्र ग्रह या शनि ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठ, उच्च का ना हो या स्वय राशि का ना हो, कोई भी एक ग्रह अपनी मित्र राशि में जाके बैठ जाए, अपनी मित्र राशि में जाके बैठ जाए, और दूसरा स्वय राशि का हो या उच्च राशि में बैठा हुआ हो, वर्गोत्तमी हो या समान अंश पे हो, तो भी वो कष्टप्रद हो जाएगा प्रिय दर्शकों, तो भी वो आपको दिक्कत देगा ही देगा। आपकी जब भी शनि की दशा आएगी या शुक्र की दशा आएगी, उनमें अंतर चलेगा एक दूसरे का, तो भी आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा प्रिय दर्शकों। अब प्रिय दर्शकों, आप एक चीज आपके मन में आ रही होगी, मन में दुविधा उत्पन्न हो रही होगी कि ये दोनों तो नारसैकिक मित्र ग्रह हैं, शनि और शुक्र, मित्र होने के बाद भी ये इतना कष्ट क्यों देते हैं? काफी बार प्रिय दर्शकों आपने मेरे मुख से भी सुना है कि शुक्र शनि की राशि में इतना जबरदस्त फल नहीं देता जितना कि गुरु की राशि में देता है। गुरु की एक राशि में तो उच्च का ही हो जाता है शुक्र, लेकिन धनु राशि में भी उच्च के समान ही फल देता है, और स्वयं शनि के घर में जाकर भी शुक्र अच्छा प्रभाव नहीं देता है। प्रिय दर्शकों, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। शनि जहां दुख का कारक है, वहीं शुक्र सुख का कारक है। इस कारण से शनि जब अपनी दशा में बली होगा तो वो आपको दुख की ओर लेके जाएगा, आपको जीवन काल में धीरे धीरे चीजों को दिलाने की कोशिश करेगा। वही शुक्र मजबूत होगा तो वो आपको तेजी से ले जाने की ओर बढ़ाएगा आगे। और जब दोनों अपोजिट चलेंगे तो कहीं ना कहीं से जीवन काल में परेशानी तो आनी ही आनी है, जिसके कारण वश ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शकों, शास्त्रकारों ने कहा, आगे क्या कहते हैं समझिएगा। मान लेते हैं, अब इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, शनि और शुक्र ग्रह कभी भी अस्त होकर खराब फल नहीं देते हैं प्रिय दर्शकों। ये भी मैंने अपने पूर्व के कार्यक्रम में आपको बताया हुआ है। शनि और शुक्र अस्त होके भी
अच्छा ही प्रभाव देते हैं, ना कि खराब प्रभाव देते हैं। ये चीज भी आप देख लीजिएगा। अब शास्त्रकारों ने कहा कि शुक्र खुद की ही राशि में बैठा हुआ है। कोई भी शनि या शुक्र में से कोई भी स्वयं की राशि में बैठ जाए, उच्च राशि में बैठ जाए, और दूसरा मित्र राशि में बैठ जाए या स्वयं की राशि में बैठा हुआ हो, लेकिन एक ग्रह मृत पड़ा हुआ हो, मतलब कि वो ग्रह मृत पड़ा हुआ हो, तो भी प्रभाव में कमी आ जाएगी। दूसरा कहा, अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करते टाइम आप देखेंगे, अगर दोनों षडबल के अंदर, प्रिय दर्शकों, जब आपने देखा, इसके लिए हमें क्या देखना होता है प्रिय दर्शकों, पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। एक नजर में देख के आप ये नहीं कह सकते कि शनि या शुक्र कैसी अवस्था में है। उसके लिए आपको पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी। कैसे? सबसे पहले लगन कुंडली को देखिए, फिर आपको नवमांश कुंडली में देखना है। मान लेते हैं आपने लगन कुंडली देखी, लगन कुंडली के अंदर शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वहीं वो जाके नवमांश में उच्च राशि का बैठा है, और लगन में शनि भी उच्च राशि का बैठा है, तो आप ये देखते ही नहीं कह सकते कि ये दशा आपके लिए अच्छी निकल जाएगी। इसमें आपको कहना ही पड़ेगा, किसी की भी कुंडली आप अध्ययन कर रहे हो, या वो जातक कंगाली की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मान सम्मान वो दशा उसके लिए आसानी से निकलने वाली कतई नहीं है, दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। तो हमें लगन कुंडली भी देखनी है, नवमांश कुंडली भी देखनी है। देखना है कि वर्गोत्मी तो कहीं नहीं है। एक मान लेते हैं समान अंश की बात कही मैंने आपको, समान अंश। समान अंश का मतलब यह नहीं है कि वो दोनों सेम ही अंश पे हो। अब इसको उदाहरण से समझिए प्रिय दर्शकों। मान लेते हैं दोनों अपनी स्वय राशि, उच्च राशि या वर्गोत्मी होकर बैठे हुए हैं। एक मृत अवस्था में है और एक युवा अवस्था में है, समान अंश पे नहीं है, तो भी ये कष्टप्रद ही रहेगा आपके लिए। अगला कहा कि नवमांश देखा, लगन कुंडली देखी हमने, उसके पश्चात अंश भी हमने उसका देखा कि वो कितना बल, हर षड बल में जाके हमने दोनों ग्रहों का बल देखा। अगर वहां पे वो अलग अलग राशियों में बैठे हुए हैं, स्वयं की में नहीं, उच्च के नहीं है, वर्गोत्मी भी नहीं है, लेकिन जब हम षड बल में गए, हमने देखा षड बल के अंदर दोनों बली अवस्था में नजर आ रहे हैं कुंडली के अंदर, तो भी वो कष्टप्रद ही रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब शास्त्र कहते हैं कि शनि या शुक्र में से जन्म कुंडली के अंदर कोई भी एक ग्रह कमजोर हो तो ये कुंडली में बल ला देता है। तो ये इसी कारण कहा गया, क्योंकि जब भी शनि या शुक्र की महादशा आपकी जन्म कुंडली में आएगी, उनका अंतर आएगा, तो आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अब प्रिय दर्शकों, शनि और सूर्य तो नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं जन्म कुंडली के अंदर, लेकिन इनके बारे में ऐसा शास्त्रकारों ने क्यों नहीं कहा कि अगर शनि में सूर्य का अंतर आ जाए या सूर्य में शनि का अंतर आ जाए। इस पे मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य में शनि का अंतर आए, शनि में सूर्य का अंतर आए, तो ये बेहद ही सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली आपकी कुंडली में ये योग बनता है और आपको ऊंचाई और शिखर पे पहुंचाता है, राजा के समान जीवन जिलाने का कार्य करता है। लेकिन कब, किस अवस्था में? षडाष्टक योग ना बने दोनों में, दूसरा दोनों बली अवस्था में हो, चाहे ऊंच के बैठे हुए हो, अंश से मजबूत हो, तो भी जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पे आपको ये लेके जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों? ये विषय मैं आपको बता देता हूं। सूर्य ग्रहों का राजा है। जब राजा के साथ शनि अगर साथ बैठे हुए हो, प्रिय दर्शकों इस बात को समझिएगा, अगर दोनों की युति भी हो जन्म कुंडली में, तो शनि की दशा श्रेष्ठ कर मानी जाएगी। शनि के अंदर बल आ जाएगा। जब एक राजा और सेवक का संबंध बनता है, अगर एक राजा किसी आम आदमी से अपना रिश्ता बनाता है, तो क्या वो आम आदमी राजा से भी बढ़ चढ़कर काम नहीं करता? उदाहरण से, अगर कोई एमएलए है, उसका पीए है, तो क्या वो पीए अपने आप को एमएलए से कम नहीं समझता? उसको अपने एमएलए से कहीं ना कहीं अपने को ऊपर ही समझता है। तो यही बात है प्रिय दर्शकों। इस विषय को आगे समझाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। और किन्हीं दो लगन जो बचे हुए हैं, उनके ज्योतिषी सूत्र में लेकर आ रहा हूं। यह विषय लेना बेहद महत्वपूर्ण था। मैंने सोचा क्यों ना पहले इसको ही अपने प्रिय दर्शकों तक, प्रेमी दर्शकों तक, जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, उन तक पहुंचाया जाए।
चलिए प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही अनोखा कार्यक्रम लेकर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।